रूठे रूठे से सरकार नजर आते हैं, बर्बादी के आसार नजर आते हैं। कुछ इसी तरह का हो रहा है मुझ समेत उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने ओमान के वीज़े अप्लाई किए हुए हैं। किसी का मिल गया, किसी का मिलने वाला था, या जिसको मिल गया वो ओमान पहुंच चुका है, काम स्टार्ट कर लिया है, कोई करने वाला है, लेकिन लेबर के लिए वीज़े नहीं मिल रहे और न्यू वीज़े अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी परेशानी में मुब्तला हैं हम, इसी अशार की दो लाइनों की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फराज अराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिग बॉस फराज। अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी ओमान के हवाले से, जो एक नॉलेज थी मुझे हकीकत पर मबनी, वो मैंने आप लोगों को दी। आज मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनसे आपको फ़ायदा होगा। और एक हमारे दोस्त हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि फैमिली वीज़े ऑन हैं या नहीं हैं, और मैं कंपनी में काम करता हूं लेकिन मुझे कंपनी वीज़े दे नहीं रही या अप्लाई नहीं हो रहे, इस किस्म का उनका कमेंट था। तो इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले में भी बात करता हूं, और मैं इस वीडियो में आपको चंद टॉपिक पर बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी, और उन्हीं टॉपिक पर फिर मज़ीद डिटेल के साथ 1 बाय 1 जो टॉपिक होगा हमारा, उसकी 1 बाय 1 वीडियो इंशाल्लाह आएगी और आप देखिएगा। जैसे कि है कि ओमान वीज़े बैन, ओमान वीज़ा स्कैम जो चल रहा है, ओमान फैमिली वीज़े ऑन है या नहीं है, ओमान वर्क वीज़ा ओपन है या नहीं है, विजिट वीज़ा, तो फैमिली वीज़े मिल रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और ताकि आपको समझ आ सके। और इस वीडियो के लिए ये जितने भी वीज़े मैंने आपको बताए, इन पे अलग अलग एक वीडियो चैनल पे अपलोड होगी और आप उनको देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओमान का विज़िट वीज़ा। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि विज़िट वीज़ा तो ओमान का ना होने जैसा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर 100 वीज़े अप्लाई किए जाएं तो मुश्किल से जाके 5 वीज़े मिलते हैं, ठीक है। वो भी फिर अगर आपका कोई इनविटेशन वहाँ पर लेटर कोई सेंड करता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, तो विज़िट वीज़ा तो इसको छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि वर्क वीज़ा। देखें, वर्क वीज़ा तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल बंद है, फ़िलहाल टेम्परेरी बैन है, यूँ कह लें। अब वो बैन किस वजह से हैं वो हम अलग से मुख्तलिफ वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है वीज़े का जो स्कैम हो रहा है। आजकल भी मैं कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि बल्कि अभी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूबर को देखा, उसने कहा कि वीज़े बिल्कुल ऑन हो चुके हैं, बस उनका सिस्टम अपडेट हो रहा है, और थंबनेल भी उसका कुछ इसी किस्म का था। तो दोस्तों, वीज़े बिल्कुल भी ऑन नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, चलें इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देखें, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो भी वक्तन वक्तन टीवी पे आके यूट्यूबर के साथ गुफ्तगू करके आगाही दे रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ओमान सल्तनत ओमान की गवर्नमेंट से बिल्कुल सीरियस होकर इस मौजू पर और इस टॉपिक पर बात कर रही है। और जो ख़बरें आ रही हैं वो पॉजिटिव ख़बरें हैं, और उस पर एक यकीन की फ़िज़ा है कि इंशाल्लाह ताला ईद के बाद वीज़े ऑन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल जहन में रखिएगा आप कि वीज़े तो ऑन होंगे, इस वक्त वो सिस्टम अपडेट अपना बिल्कुल कर रहे हैं। सिस्टम अपडेट मतलब क्या है उसको मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ कि सिस्टम अपडेट का मतलब ये है कि उन लोगों ने
टेम्परेरी वीज़े बैन किए या बंद कर लिए, ऐलान नहीं किया। गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ऐलान होता है वो नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ओमान में जितने भी पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं, वो अपने मामलात को सीधे कर लें। अगर वो कंपनी का वीज़ा लाए हैं और आज़ाद हैसियत में अपना काम कर रहे हैं तो वो बाज आ जाए इस चीज़ को। किसी ने कोई जुर्माना करना है, किसी ने कोई गलत काम किया है, वो जुर्माना पे करके, अगर किसी का कोई वीज़ा किस कैटेगरी का है, वो काम कोई और कैटेगरी का कर रहा है तो आप उसको ठीक करवा लें। वो ये जो समझ लें 1 महीना या 2 महीने इन्होंने दिए हैं जनवरी के बाद से, तो वो इसीलिए एक टाइम पीरियड दिया है कि अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, अदरवाइज़ मुल्क से निकाल दिया जाएगा। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि डिपोर्ट हो रहे हैं काफ़ी तादाद में ओमान से भी और मुख्तलिफ कंट्रियों से भी। तो इसलिए ओमान की सिर्फ ये चीज़ है कि वो उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी है, यूँ कह लें कि आप अपने मामलात को सीधा करें और फिर खाएं कमाएं, कोई मसला नहीं है। इसी दौरान वो अपना सिस्टम अपडेट ये कर रहे हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो सख्त कर रहे हैं। जैसे कि पहले तो बहुत आसान हो रहा था कि पासपोर्ट दिया, तस्वीरें दी और आपका सारा मामला हो जाता था। अब वो जो मुझे मालूमात है, जो कि मेरा अपना दोस्त यानी कि वहाँ जा चुका है, पहुँच चुका है, कि बैंक अकाउंट में भी बहुत प्रॉब्लम कर दी है उन्होंने। प्रॉब्लम से मुराद ये कि सख्तियाँ कर दी हैं कि आसानी से नहीं खुल रहा। और जैसा कि पहले ये था कि आप चले गए, बना लिया, कंपनी बना ली, काम कर लिया, कोई पूछगछ नहीं थी। तो उसमें यह है कि अब वो शो मनी भी मांग रहे हैं कि आप ठीक है, आप इन्वेस्टर हैं, बिजनेस वीज़ा है आपके पास, आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कितने पैसे हैं आप वो बताएं, वो दिखाएं। इवन कि ये केसेस भी सामने आए कि वहाँ पर मुख्तलिफ यानी कि लोगों को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में भी कि आप किस वीज़े पे हो, दिखाओ वीज़ा देखा, इस वीज़े पे हैं, तो वो कहते हैं कि एप्लीकेशन खोल के हमें अमाउंट दिखाओ कि कितना अमाउंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, अदरवाइज वो उसको लेके जाए। ऐसे केसेस भी सुनने में आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये सख्तियाँ करेंगे वो मेरे ख्याल से सख्तियाँ तो नहीं कहते, मतलब वो अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं कि भाई ये इस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरेगा उसको वीज़ा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर और बिजनेस वीज़े को परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। ये जो आज़ाद वीज़े के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। उनका कहना ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद मैं अपनी कंपनी पे जो भी मैंने काम किया है उस पर मैं एक वीज़ा निकालता हूँ और मैंने वो वीज़ा निकाल के बेच दिया या उसको बुला लिया ओमान में बुलाने के बाद मैं ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, आप जाओ, आप जानो, आपका काम जानो, मुझसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ओमान की गवर्नमेंट के हिसाब से ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। वो जिस कंपनी के वीज़े पर आया है उसी कंपनी के वीज़े पर काम करे, ठीक है। तो वर्क वीज़ा बंद है। अच्छा, अब आ जाते हैं फैमिली वीज़े पे। देखें जी, मेरे एक दोस्त ने कमेंट भी किया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैमिली वीज़े जो हैं वो बिल्कुल ऑन है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने जैसा कहा कि मैं कंपनी में काम करता हूँ। अब कंपनी देखें, असल में इस वक्त जो है ना, जो फ़िज़ा चल रही है वो चल रही है एक खौफ की फ़िज़ा ना, मतलब लोग डरे हुए भी हैं, कुछ लोग क्या नाम है वो जुर्माने के चक्कर में भी पड़े हुए हैं। इवन कि अब उन्होंने इतनी सख्तियां कर दी हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी बना ली, कंपनी बनाने के बाद मुझे ऑफिस बनाना है, ऑफिस शो करना है, ऑफिस शो करने के बाद आपने क्या काम किया और कितने वर्कर आपके पास हैं, ठीक है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स में तो शो कर दिए, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अपने जो एम्प्लॉय हैं उनका अकाउंट भी आप दिखाएं और आपने इस महीने की सैलरी कैश नहीं देना, अकाउंट में सेंड करनी है, तो वो ट्रांजैक्शन भी दिखाएं। यानी कि इस हद तक वो अब बारीक बीनी को देख रहे हैं। तो इस वजह से लोग इस बात से डरे हुए हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जो कंपनी है